आज का हमारा विषय एक विश्वासी और अविश्वासी की शारीरिक बनावट में क्या फ़र्क होता है। एक आम आदमी की शारीरिक बनावट देह, प्राण और आत्मा से मिलकर होती है, तो फिर विश्वासी और अविश्वासी की शारीरिक बनावट में किस तरह का फ़र्क होता है, वह मैं आपको सर्कल के ग्राफ्स के ज़रिए बताना चाहूँगा। एक साइड विश्वासी है, दूसरी साइड अविश्वासी है। जो पहला सर्कल है विश्वासी का, वो देह को दर्शाता है, देह यानी शरीर को दर्शा रहा है। ऐसे ही अविश्वासी का जो पहला सर्कल है वो भी देह और शरीर को दर्शा रहा है। देह के जो अंदर जो है 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान और जीभ और त्वचा। ये इन्हीं से ही इनको सेंस ऑर्गन बोलते हैं और इनके ज़रिए ही सब कुछ महसूस होता है, ऐसे विश्वासी को, ऐसे अविश्वासी को। दूसरा जो हिस्सा है सर्कल का वो प्राण को दर्शाता है। प्राण के साथ साथ शारीरिकता जो फ्लैश के रूप में डॉटेड लाइन में दिखाई गई है। शारीरिकता डॉटेड लाइन में इसलिए दिखाई गई है क्योंकि हम इस पर काबू पा सकते हैं। शारीरिकता में देह की सारी क्रियाएं पाई जाती हैं, जो कि गलातियों 5:19 से लेकर 21 तक में लिखी गई है। ऐसे ही अविश्वासी अविश्वासी का जो सर्कल चार्ट है जो हम देख रहे हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। दूसरा जो सर्कल है वो प्राण का दिखाया गया है। शारीरिकता बिल्कुल अविश्वासी की जो शारीरिकता है बिल्कुल प्राण के नज़दीकी में होती है, क्योंकि उसकी शारीरिकता प्राण के अंदर ही पूरी पाई जाती है। और शारीरिकता पर काबू पाने की जो अविश्वासी है वो कोशिश नहीं करता, उसको शारीरिकता में मज़ा आता है। प्राण से आगे जो सर्कल है वह मनुष्य की आत्मा को दर्शाता है। ऐसे ही अविश्वासी के आगे जो सर्कल है वो भी मनुष्य की आत्मा को दर्शा रहा है। चौथा पॉइंट है, विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, किंतु अविश्वासी के अंदर शैतानी आत्माएं वास करती हैं, जो उसको शारीरिकता को वश में करके सारे उल्टे काम कराती है। अविश्वासी का अंदर जो शारीरिकता का दिखाएगा सर्कल, वो पूरा उसके अंदर प्राण के अंदर और उसके अंदर शैतानी आत्माएं वास करती हैं, और वो शैतानी आत्माएं उससे सारे उल्टे काम ही कराती हैं, उसको उल्टी दिशा ही देती रहती है। पांचवा जो सर्कल दिखाया गया है चार्ट में, वो विश्वासी के अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज पाया जाता है। अविश्वासी के अंदर क्या पाया जाता है? अविनाशी बीज, जो उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाता रहता है, जिसका कब्जा धीरे धीरे मनुष्य की आत्मा पर, फिर प्राण पर और फिर शारीरिकता पर, पूरे शरीर पर हो जाता है, और वह अपने परमेश्वर से मिलने के लिए इसी में तैयारी करता रहता है और एक दिन अपने परमेश्वर से मिलता है। किंतु दूसरी ओर अविश्वासी के अंदर नासमान बीज पाया जाता है, जो उसको नरक के रास्ते की ओर आगे धीरे 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 बढ़ाता रहता है, और एक दिन वह नाश ही हो जाता है। इस बीज का कब्जा भी ऐसे ही मनुष्य की आत्मा पर, फिर प्राण पर, शारीरिकता पर और पूरे शरीर पर हो जाता है, और मनुष्य एक दिन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आत्मा का जो हिस्सा है उसके अंदर विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति पाई जाती है। विवेक का जो हिस्सा है
यह भले बुरे की पहचान कराने वाला अंग है। यह बुद्धि से प्रभावित नहीं होता। यह अपनी ओर से ही सीधा न्याय करता है। कई बार यह हमारी सोच विचार की गई बातों का भी खंडन कर देता है। विवेक का कार्य प्राय निष्पक्ष एवं स्वतंत्र व सीधा होता है। यह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यदि कोई मनुष्य गलती करता है तो उसका विवेक उसे दोषी ठहरा देता है। परमेश्वर मनुष्य से उसके विवेक के द्वारा ही बातें करता है। आत्मा के अंदर जो विवेक है इसका एक अहम हिस्सा होता है। पहले टाइम में लोग परमेश्वर से विवेक के जरिए ही बात किया करते थे। परमेश्वर उनके विवेक के जरिए ही बात करता था। दूसरा हिस्सा आत्मा के अंदर अंतर्ज्ञान है। यह तुरंत अंतर्ज्ञान देने वाला अंग है, यानी अंदर से अंतर्ज्ञान, अंदर से ज्ञान देने वाला अंग है। इस अंग का अंतर्ज्ञान जो अंग है इसका परमेश्वर व शैतानी आत्मिक जगत दोनों इस्तेमाल करते हैं। अंतर्ज्ञान के द्वारा ही परमेश्वर की पहचान होती है। तीसरा हिस्सा जो आत्मा के अंदर पाया जाता है वह है संगति। इससे परमेश्वर के साथ भी संगति हम कर सकते हैं व शैतान के साथ भी संगति कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो प्राण का है उसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। पहला निर्णय शक्ति। यह एक स्वतंत्र अंग है जो कार्य करने या ना करने का निर्णय लेता है। निर्णय शक्ति यानी कि इसी से हम कोई भी कार्य करें या ना करें हमारे ऊपर डिपेंड है। निर्णय शक्ति जो प्राण के अंदर पाई जाती है उसी से हम निर्णय ले सकते हैं, काम करें या ना करें। निर्णय शक्ति के बिना मनुष्य जो है मशीन के समान है। निर्णय शक्ति के बिना मनुष्य कैसा है, एक मशीन जैसे चलती रहती है ना, वैसा है। दूसरा हिस्सा प्राण के अंदर बुद्धि का है। बुद्धि सोच विचार करने वाला अंग है। इसके साथ बुद्धि के साथ ही हम सोच विचार करते हैं। हमारी मानसिक क्षमता व ज्ञान आदि सब कुछ इसी में है। बुद्धि के बिना मनुष्य पूर्ण रूप से मूर्ख है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो मूर्ख ही है। बिना बुद्धि के काम करने वाला मनुष्य क्या काम करेगा। जो उसके विचार में आता है पता नहीं क्या आता है, बुद्धि तो होती नहीं उसके पास, वो बिना बुद्धि के मूर्ख ही समझा जाता है। तीसरा हिस्सा भावना है। भावना यह एक भावनात्मक अंग है। जैसे शरीर के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो प्राण के अंदर ही पाई जाती हैं। जैसे प्रेम है, घृणा है, जलन है, दुख है, खुशी है आदि। भावना के बिना मनुष्य जो है लकड़ी व पत्थर के समान ही है। भावना के बिना मनुष्य लकड़ी व पत्थर के समान है। तीसरा हिस्सा जो शरीर है इसके अंदर 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। पहला आँख, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा जीभ, पांचवा त्वचा। ये हमने साइंस में ही पढ़े हैं कि ये क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। इन्हीं से हम क्या करते हैं, आँख से भी देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, कान से हम सुनते हैं और जीभ से हम टेस्ट लेते हैं और त्वचा से हम महसूस करते हैं। ये 5 इंद्रियां हैं जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। आमीन।